स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आदिवासियों का जारी है धरना प्रदर्शन, अफसरों की समझाइश हुई बेअसर। रीछ के हमले से महिला की हुई मौत, हकनार के जंगल में हुई घटना। उपचुनाव में चढ़ने लगा है चुनावी रंग, नेताओं में शुरू हुई जुबानी जंग। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। भाजपा द्वारा मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत प्रदेश के किसानों ने पीएम फसल बीमा के दावों का भुगतान सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस योजना में जिले के 5,450 किसान लाभान्वित हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत शुक्रवार को प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री बीमा फसल के दावों का भुगतान किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थानीय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के साथ बीजेपी और कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को किए जा रहे उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी किया, जिसमें किसानों के लाभकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। फसल बीमा दावा भुगतान में जिले के 5,450 किसानों को इसका लाभ मिला है। ये राशि सीधे किसानों के खातों में आएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो कानून है उसमें प्रीमियम बीमे की राशि, बीमे का प्रीमियम वो 3 लोग मिलकर डालते हैं। एक पार्ट किसान देता है, एक पार्ट भारत सरकार देती है और एक पार्ट प्रदेश सरकार देती है। 1/3 तो विगत साल मध्य प्रदेश के किसानों के फसल बीमा का कमलनाथ जी ने पैसा नहीं डाला था और बीमा का प्रीमियम यदि नहीं भरा तो बीमा मैच्योर नहीं होता, पॉलिसी मैच्योर नहीं होती। ये गाड़ी का बीमा कराया और यदि उसके प्रीमियम नहीं भरा तो क्लेम नहीं होता, तो राशि डूब रही थी। मैंने पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाया था और संयोग से उसी समय में राजनीति का चक्र ऐसा चला कि कमलनाथ जी हट गए, शिवराज जी मुख्यमंत्री बने। तत्काल उन्होंने प्रदेश सरकार के हिस्से की प्रीमियम की राशि मिलाकर और सबको बीमे का लाभ दिलाया। मेरे बुरहानपुर में केला उत्पादक किसानों को 130 करोड़ रुपए फसल बीमा के मिले। नेपानगर उपचुनाव के चलते खंडवा के वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान और पूर्व सांसद अरुण यादव के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। बुरहानपुर में नेपानगर उपचुनाव के चलते खंडवा के वर्तमान सांसद नंद कुमार सिंह चौहान व पूर्व सांसद अरुण यादव में जुबानी जंग छिड़ गई। दरअसल खंडवा लोकसभा क्षेत्र में पूर्व विधायकों के इस्तीफे और उनके कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद 2 सीटों में मानधाता और नेपानगर में उपचुनाव होना है। दोनों ही सीटों पर अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने का जिम्मा बीजेपी की तरफ से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान पर है, जबकि कांग्रेस से पूर्व सांसद अरुण यादव पर है। लिहाजा दोनों ही नेताओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बीते दिनों सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने खंडवा में कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को आतंकवादी कह डाला। इस पर पूर्व सांसद अरुण यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नंद कुमार सिंह चौहान को सलाह दी। उम्र का तकाजा है, लिहाजा उनकी जुबान से ऐसे बयान निकल जाते हैं। उन्होंने नंद कुमार सिंह चौहान से कोविड कॉल में डॉक्टरों को दिखाने की सलाह दी है। इधर सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने अरुण यादव की इस सलाह पर साफ कहा कि अरुण यादव उनकी चिंता करना छोड़े, बल्कि अपनी पार्टी कांग्रेस की चिंता करे, जो आईसीयू में चली गई है। डॉक्टर व अस्पताल की जरूरत उन्हें नहीं, पूरे कांग्रेस पार्टी को है। शुगर का तकाजा है, अध्यक्ष जी कह रहे शुगर भी उनकी बढ़ जाती है, तो उनको आराम की आवश्यकता ज़्यादा है। कोविड का माहौल है यहाँ पर, मैं तो उनसे कहूँगा कि कृपा करके वो आराम करें। ये देश और प्रदेश कांग्रेस की जनहित कल्याणकारी योजनाओं अभी नहीं, देश कांग्रेस का इतिहास है। जब जब भी कांग्रेस की सरकारें देश प्रदेश में आई, हमने सदैव गरीब को आगे लेकर बढ़ने का काम, और भाजपा की सरकारें आई लूट खसोट करने का काम किया। आतंकी काम कौन कर रहा है? देश में जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह की
माहौल देश का बना हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार जिम्मेदार है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो आराम करें। अरुण यादव जी, मेरी आप चिंता मत करिए। हॉस्पिटल की ज़रूरत तो पूरे कांग्रेस पार्टी को है। कांग्रेस आईसीयू में पड़ी है। पूरी कांग्रेस पार्टी अभी आईसीयू में है, उसको ठीक करो। खकनार क्षेत्र के जंगलों में जलाऊ लकड़ियां लेने गई एक आदिवासी महिला पर 3 रीछों ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। बुरहानपुर के खकनार में जंगल में जलाऊ लकड़ी लेने गई आदिवासी महिला पर 3 भालुओं ने एक साथ हमला कर दिया। हमले में महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिसे खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार देने के बाद बुरहानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन गंभीर रूप से घायल महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एवं उसका पति खकनार वन परिक्षेत्र में जलाऊ लकड़ी लेने गए हुए थे। तभी एक मादा भालू ने अपने 2 बच्चों के साथ महिला पर हमला कर दिया। हमले में भालू ने महिला की एक आंख एवं गाल को फाड़कर बाहर निकाल दिया। किसी तरह महिला के पति भालुओं को भगाने में कामयाब रहा एवं ग्रामीणों की मदद से महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खकनार लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। ये रातवारी की घटना है और मैं उधर ही मौके पे थी, तो इनको तीन बच्चे वाली रीछड़ी ने घायल किया है। कक्ष क्रमांक 358 और 60 की बाउंड्री में नदी किनारे। जंगल कटाई के कारण जानवर गांव की तरफ आते हैं, उनको उधर एक आदमी से रहने के उसके हैबिटेट सब खत्म होते जा रहे धीरे धीरे। ये जंगल में बेल ढूंढने के लिए गए थे दोनों जन जी, और उसमें से 3 जानवर आके एकदम से बाइक को पकड़ लिया। कौन सा जानवर था? रीच। अच्छा, तो साथ में कौन था बाइक के? उसका आदमी था। तो उसके आदमी ने उसको छुड़ाया? जो हाँ, उसका आदमी ने छुड़ाया। क्या नाम है बाइक का? कान था भाई। क्या ज्यादा चोट लगी बाइक को? ज्यादा पूरा चेहरा खराब कर देना और गले में पे वो वन विभाग वालों का क्या कहना पड़ा इसमें? एक आग निकाल दिया। वन विभाग वाले का अब क्या मालूम, जैसा क्या बोलता है, क्या कुछ उसका बयान नहीं हमको मालूम है क्या। अच्छा, अभी बुरहानपुर लेके भाई। पुलिस थाना शाहपुर ने एक नाबालिग बालक के परिजनों की शिकायत पर एक 20 वर्षीय युवक पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है। जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक पर नाबालिग बच्चे के दुष्कर्म का आरोप नाबालिग के परिजनों ने लगाया है। इसकी शिकायत परिजनों ने थाना शाहपुर में की है। शाहपुर पुलिस ने मानवता को शर्मसार करने वाले इस अप्राकृतिक कृत्य के अपराधी के विरुद्ध पास्को एक्ट एवं धारा 377, 323, 506 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। थाना प्रभारी शाहपुर संजय पाठक ने बताया, 20 वर्षीय आरोपी ऋषि चौधरी ने बीती रात दुष्कर्म किया है। एसी मोहल्ला, जिसे माली मोहल्ला भी कहते हैं, उस मोहल्ले की एक महिला अपने साथ अपने पति और एक 8 साल के नाबालिग बच्चे को लेकर थाने उपस्थित हुई। उसने रिपोर्ट किया कि उसके नाबालिग बच्चे के साथ ऋषि चौधरी उम्र 20 साल ने गत रात्रि 7 से 8 के बीच उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसकी रिपोर्ट पर मामला थाने में पंजीबद्ध किया गया और त्वरित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जिले के नेपानगर में आदिवासी जागृत संगठन के बैनर तले शुरू हुआ धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी एसडीओपी कार्यालय के घेराव के साथ जारी रहा। वहीं अफसरों की समझाइश भी बेअसर रही। नेपानगर में सैकड़ों की संख्या में एसडीओपी दफ्तर का घेराव कर 3 दिन से बैठे आदिवासी अपनी मांग पूरी नहीं होने तक वहां से हटने को तैयार नहीं है। शासन प्रशासन के आला अधिकारियों की समझाइश का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। आदिवासियों के अनुसार आदिवासी युवक के साथ मारपीट करने वाले वन कर्मियों के खिलाफ जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। गौरतलब है कि जागृत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले सैकड़ों आदिवासियों ने बुधवार को एसडीओपी दफ्तर का घेराव कर कार्यालय के सामने डेरा डाल दिया था और दोषी वन कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। घेराव दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बीच शासन प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहां पहुंचकर उन्हें जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, लेकिन आदिवासी दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। संगठन के सदस्य रतन अलावा ने बताया कि एडिशनल एसपी ने जांच कर एफआईआर करने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारे हिसाब से कानूनी प्रक्रिया नहीं है। पहले उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया चलती रहती है। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सोचकर आगे कदम उठाएंगे। उपचुनाव पर आदिवासियों अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर हम बहिष्कार पर भी विचार कर सकते हैं।
नेपानगर से संदीप दहाड़ की रिपोर्ट। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। नाबालिग के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, पुलिस ने किया मामला दर्ज। आदिवासियों का जारी है धरना प्रदर्शन, अफसरों की समझाइश हुई बेअसर। रीछ के हमले से महिला की हुई मौत, हकनार के जंगल में हुई घटना। उपचुनाव में चढ़ने लगा है चुनावी रंग, नेताओं में शुरू हुई जुबानी जंग। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।